कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेके 17वीं आयत के आखिर तक। रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेके 17वीं आयत के आखिर तक। मैं पढ़ने लगा। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हुआ, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद है तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना और समझ में आना हम सबके लिए बाइस सब कहें आमीन। सत्यशील चलिए, अगर जिन्होंने बातें करनी है इधर उधर करना है पहले कर ले। लोग किया ना कि सराफीमों की टोली के संग मैंने देखा कई लोगों के ऊपर खुदा की आग आके फैली, और पहली आग आपके पासवान पर आ गई। तो जोरदार तालियां बजा के अपने पासवान के लिए। आमीन। चलें जी, अब एक पैगाम जो है, एक मुख्तसर पैगाम आज हम सीखने जा रहे हैं रूहुल कुद्स के ताल्लुक से। और रूहुल कुद्स के ताल्लुक से पिछले दिनों में आपने काफ़ी पैगाम भी सुने होंगे, और मेरा ईमान है आप सब ने बरकत भी पाई होगी। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही हसास मसला है। आज बात आपकी मसीहत पर आगे टिकी। आज पता चलेगा कि हम मसीही हैं भी कि नहीं। आज बात ये नहीं है कि मेरे पास रूहुल कुद्स है या नहीं है। आज बात ये है कि अगर रूह नहीं है तो क्या मैं मसीही हूं या नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर साफ साफ कहता है, अगर खुदा का रूह तुम में बसा है, अगर वो है तो तुम मसीह के हो, अगर नहीं है तो तुम मसीही भी नहीं। अगर आप में से कोई ये कहता है मुझे रूहुल कुद्स का तजर्बा नहीं है, अगर मैं रूह से खाली हूं, अगर खुदा के रूह को नहीं जानता हूं, अगर खुदा के रूह से नहीं वाकियत है, और अगर मैं खुदा के रूह के साथ नहीं चलता हूं, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप मसीही नहीं हैं, आप धोखे का शिकार हैं। आपको लगता है कि आप मसीही हैं, आपको अभान है, आप मुश्किल का शिकार हैं, ये जहन का खलल हो सकता है।
ये दिमाग की कोई बात हो सकती है कि आप मसीही हैं अगर खुदा का रूह आप में नहीं है। अगर खुदा के रूह से आप खाली हैं तो ये जिस्म सिर्फ हलाकत के लिए मौजूद है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा के रूह की हिदायत नहीं है, अगर उसका काम नहीं है, अगर वो आपसे बात नहीं करता है, अगर वो आपके साथ नहीं रहता है, अगर वो इस जिस्म के अंदर सुकूनत नहीं करता है, तो मेरे अजीजों आप मसीही नहीं हैं। आप जो समझते हैं कि मेरा चर्च आना, चंदे देना, हदिये देना, शुक्रगुजारियां देना, घर पे बुला लेना, ये सब कुछ मुझे मसीही बनाता है, तो आप धोखे का शिकार हैं। आपकी जिंदगी में अगर तब्दीली नहीं है, मसीह नहीं है, उसका रूह नहीं है, आप मसीही ही नहीं है। एक लोग इस्तेमाल करते हैं कि नामी मसीही होता है। कोई नामी मसीही होता नहीं, या मसीही होता है या नहीं होता। तेरा कलाम हाँ है और ना है, तेरा कलाम हाँ हाँ और ना ना हो, दरम्यान में कुछ नहीं है। ये जो नामी मसीही कह देते हैं, कुछ लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि जी हम तो भी मसीह में कमजोर हैं, तो खुदा का रूह हमें कैसे मिलेगा। ये 120 की जमात पर जब 10 दिन के बाद यीशु के वादा के मुताबिक उतर आया था, तो आप जो इतने सालों से इधर चर्च में आते हैं, आज तक रूह आप पर उतरा नहीं। अगर यीशु का वादा उनके साथ था, तो यीशु का वादा हमारे साथ भी था। अगर रूह का वादा उनसे हुआ है, रूह का वादा हमसे भी हुआ। अगर वो रूह को पा गए हैं और हम रूह से खाली हैं, इसका मतलब है हम उसके नहीं हैं। ये कलाम कहता है जी, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है। चर्च के पास हजारों काम है करने के लिए, चर्च के पास हजारों काम और इस किस्म के काम करने के लिए हैं जिससे सिर्फ नजासत पैदा होती है, गुनाह पैदा होता है, शरारत पैदा होती है, हर किस्म का नाच रंग पैदा होता है। लेकिन उसके पास ये वक्त नहीं है कि और रूहुल कुद्स हम बैठ के बात करें। चर्च की बदतरीन हालत है ये। चर्च में लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हर किस्म का काम चर्च में हो रहा है, लेकिन चर्च को कोई सजा नहीं मिलती है। उसका सबब सिर्फ एक है कि रूहुल कुद्स यहां पर है। चर्च रूहुल कुद्स से खाली है। मैं चर्च इसको नहीं कह रहा, मैं चर्च आप लोगों को कह रहा हूं। आपके बदन जो रूह से खाली है, अगर आपके बदनों में रूहुल कुद्स नहीं है, यकीन जाने ये सिर्फ हलाकत का समान है। ये हलाक हो जाने वाला, इसको मौत आ जाने, आज नहीं तो कल आप मर जाएंगे। और उसके बाद कई लोगों को लगता है कि मैं चर्च में रहा हूं तो मैं ईमानदार हूं। नहीं, यहां पर कलाम ने साफ साफ बयान किया है कि तेरा बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर तो रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आप में से जितने रास्तबाज नहीं हैं, उन सब के लिए आज इंतबाह है, आज उन सब के लिए वार्निंग है कि खुदा का कलाम आज सबसे कह रहा है, अगर आप रास्तबाज नहीं हैं तो खुदा आपको मुर्दा कहता है। आप जिस्म में जान लिए फिरते हैं लेकिन फिर भी मुर्दा। जिसका खुदा से ताल्लुक नहीं है, जिसकी रूह से मुशावरत नहीं है, जिसकी उससे मुलाकात नहीं है, यकीन जाने वो मसीही नहीं है, वो मुर्दा है, उसमें जिंदगी नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, तुम जो
गुनाह के एतबार से मुर्दा थे, अब तुम रूह के सबब से जिंदा किए गए। आज अगर चर्च से पूछा जाए कि चर्च बताए कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है, चर्च के पास कोई जवाब नहीं। 90% से ज्यादा का चर्च अपने आप को रूह से खाली समझता है। हम दुनिया की चीजों में इस कदर मुलव्वस हैं, इस कदर मुंजमद हैं, जमे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, कैद में हैं, और उसने हमें गुलाम बनाया हुआ है कि हम उससे बाहर आ ही नहीं सकते। खुदा की बात तब सुनेंगे जब इस शोर से बाहर निकलेंगे। शैतान ने इस दुनिया में इस कदर शोर मचाया हुआ है कि रूह की हदायत आप तक पहुंचती ही नहीं। आपको बहुत सी बातों का शोर, आपको बहुत सी चीजों का सामना। कोई कह रहा होता है मैं बीमारी से मुब्तला हूं, मुझ में ये कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ए चर्च, ये तेरी बदतरीन हालत है। अगर तू अपने खुदा को सिर्फ चीजों के लिए प्यार करता है और उसके लिए उसके पास आता है, तो ये तेरी बदतरीन हालत है। चर्च ने कभी खुदा को समझा नहीं, चर्च ने कभी यीशु को समझा नहीं, कभी उसने रूहुल कुद्स को समझा नहीं है। और चर्च अपने बारे में कहता है मैं बच जाऊंगा, नहीं, आप नहीं बचेंगे। ये झूठ है जो आपके अंदर भरा गया है, आज इसे बाहर निकालें। वो रास्ता सुकड़ा है और बचने वाले थोड़े हैं। इसका मतलब है बहुत ज्यादा नहीं बचेंगे। चर्च का पेशतर हिस्सा इस जहान पर रह जाएगा। और आप कहते हैं मैं जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा हूं या गुजार रही हूं, इस तरह से बच जाऊं। नहीं। अब जो अगली बात कहने जा रहा हूं, आप में से जिनका खुदा के रूह से कोई वास्ता नहीं है, वो जलाए भी नहीं जाएंगे। यानी आपको यही है ना कि मरने के बाद आपको जिंदगी मिलेगी। जब कभी मेमोरियल सर्विस होती है तो आप लोग वहां पर बड़े पैगाम सुनते हैं कि आज ये बहन हमसे जुदा हो गई है, आज ये भाई हमसे जुदा हो गया है, और ये उठ जाएगा और खुदा की बादशाही में जाएगा। ऐ अजीजों, बहुतों को ये धोखा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपको यीशु की मानंद ये तबार ना हो जाए, जब तक आपको यीशु की मानंद पता ना हो कि आप कहां से आए हैं और कहां को जा रहे हैं, जब तक आपको ये आपके अंदर रूह, खुदा का रूह डाल ना दे कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तब तक अपने आप को इस काबिल ना समझें कि आप दोबारा चलाए जाए। हाँ, आप में से जितने भी मरते हैं सब चलाए जाएंगे, लेकिन बहुत से हलाकत के, अबदी हलाकत के जहन्नुम में डाले जाएंगे। और आप जो समझते हैं कि इन थोड़ी सी रास्तबाजी से मैं बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली बात है, जिस पर खुदा का मोहर नहीं, जिस पर यीशु का लहू नहीं, जिसके जामे बर्रा के लहू से नहीं धुले हैं, वो जलाए नहीं जाएंगे और बादशाहत में वो नहीं जाएंगे। यीशु मसीह खुदा का रूह आपकी आसमान की टिकट है। अगर आप में से किसी के पास रूहुल कुद्स नहीं है और उसने कभी मांगा भी नहीं है और उसके लिए आसमान पर जगह तैयार नहीं हो, आपके काम आपके लिए खुद अदालत करेंगे। नेक्स्ट, अगली बात,
एक जो सबसे बड़ा मसला है चर्च का, वो चर्च ने ये सीखना बंद कर दिया है कि जिस्म के काम कौन से हैं और खुदा के काम कौन से हैं। हमने सब चीजें मिला के रख दी, हमने सब चीजों को एक कर दिया। अब पता ही नहीं चलता कि कौन खुदा का है और कौन खुदा का नहीं। एक ही चश्मे से कई तरह का पानी बहता, एक ही चश्मे से बहुत से काम होते जा रहे। एक शख्स मुझे कहता, मैंने उसे कहा कि यार जैसे तू गालियां बहुत देता है, कैसे देता है? वो कहता जी अब आप लोगों को लग रहा होगा गाली देना कुछ बात नहीं है, अब मामा दे बच्चे मैं भी गाला कटी करनी, इधर आवे मार जाने, इधर आवे कुछ ते डैश 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 जो जो तुम कहते हैं पता ही जितने हंसे ने सारे पता है, सारे गाला कर देंगे। सो जो जो गालियां देता है, कलाम में लिखा है वो कलीसिया से निकाला जाए। ऐ बड़ा पास है, ऐसा करदा बुरदा नहीं है, लेकिन कलाम में लिखा है जो तुम में से गालियां बकता है वो तुम कलीसिया से निकाला जाए, खारिज किया जाए। अगर आप कलीसिया का हिस्सा नहीं रहेंगे तो आसमान पे कैसे जाना है? देख के कहता जी मेरे को गालियां निकल जाती हैं, मैं काटता नहीं, मेरे को गालियां निकल जाती हैं, मैं गाला काटता नहीं, मेरे को पैसा बस पता नहीं किस तरह चलता, गाल निकल जाती है मुझे। देखो जी ये मुंह आपका कोई मुंह लीक करता है कहीं से, या कभी हो जाए कि कोई जबरदस्ती आपसे गालियां निकलवा रहा हो, नहीं होता ऐसा। आप खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप खुदा के रूह के काबू में नहीं। जो उसके काबू में है वो वही बात करेगा जो रूहुल कुद्दूस से कहे। जो रूह के काबू में नहीं है वो किसी के काबू में नहीं है। आप में से जो सरकशी भाग निकलती है ना बार बार, बच्चे अपने माँ बाप के सरकश हैं, उनकी बात नहीं मानते, कभी किसी बड़े की बात नहीं मानते, कभी पासवान की बात नहीं मानी, कभी किसी की बात ना मानी। आपके अंदर जो सरकशी पाई जाती है ये इस बात का सबूत है कि आप रूह से खाते हैं। अरे रूह से भरा हुआ शख्स हलीम होता है, वो नादर होता है। अगर उससे कभी किसी को नुकसान हो जाए, यकीन करे वो उस शख्स की जिंदगी का आखिरी दिन हो। रूह से भरा हुआ शख्स मर जाने के लिए तैयार है, रूह से भरा हुआ शख्स जान देता है, जान लेता नहीं। और आप लोग समझते हैं कि रूह से भर जाना आसान है। जी नहीं, रूह से भरे होने के लिए सलीब उठानी पड़ती है, कोड़े खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है। आपके लिए आप लोगों ने उस जिल्लत को सहा ही नहीं है। खुदा का कलाम कहता है जिसे वो बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। चर्च के कोड़े लगे नहीं। चर्च में मुझे कोई एक बताए हाथ खड़ा करके कि मुझे मसीह के लिए जलील किया गया है, या मुझे मसीह की खातिर कोड़े लगे, या मुझे मसीह की खातिर किसी ने कभी मार पड़ी है। आप तो बुज़दिल हैं, सब बुज़दिल हैं। मैं खुद बुज़दिल, मैं खुद जो बहुत कलाम सुनाता हूँ, मैं खुद जो बहुत पढ़ाता हूँ, मैंने गैर कौमों के लिए क्या किया? मैं और मेरे उस्ताद आजकल सचवेल आजकल हम इस बात के लिए रूहुल कुद्दूस से बहुत शर्मिंदा है। और जब जब हम दुआ करते हैं हम यही बात बार बार करते हैं कि हम जो उस्ताद हैं, जब हमने कुछ नहीं किया तो चर्च से क्या तवक्को करें? हम बतौर चर्च, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर खड़ा कलाम सुना रहा हूँ तो आप लोगों से बढ़कर हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब इस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, हमें पता नहीं। हम खुद इस किस्म के फर्जंद बने हुए हैं जिन्होंने फर्जंद होने का कभी हक अदा नहीं किया। और रूह से भरे होने का सबसे बड़ा निशान ये है कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाए।
अब मुझे ये बताएं, अगर खुदा के बेटे और बेटियां होने का सबूत ये है कि रूह से भरे हों और उसकी हिदायत से चले, तो चर्च में जरा हाथ खड़ा करें, जरा कौन रूह की हिदायत से चलते हैं? कोई एक हाथ खड़ा कर दे। लो ये एक बाजी ने की है। हाँ जी, मैं फिर से अखा बंद कर लेना, चलो हम दसो, हाथ खड़े कर लो। ये चर्च का हाल है। सो चर्च में अगर किसी के अंदर ये दलेरी नहीं है कि वो रूह की हिदायत से चलता है, तो क्या आप बेटियां और बेटे हैं? जरा ऊंची आवाज से कहना, दसना जरा, मैं सुनना चाहना, ताकि खुदा भी सुने ताड़े करार, ताड़े गुनाह दे करार। आज मैं भी अपने भरावां को आज को एक लाइव ताड़े को कन्फेशन कराना, आज मैं इकरार कराना ताड़े को, ठीक है? हाँ जी, क्या आप रूह की हिदायत से चलते हैं? दो चार बोलेंगे, सारे बोलेंगे। जो कोई भी जवाब हो अपना जवाब देना है। क्या सब रूह की हिदायत से चलते हैं? देखो तुझे आस्ता आस्ता बोलो, कुछ ही बोलना जरा। क्या रूह की हिदायत से चलते हैं? तो क्या खुदा के फर्जंद हैं? नहीं है। अजीजों, मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता हूँ, मैं बहुत सी बातें सिखा सकता हूँ, लेकिन 5 बातें समझ के साथ 10,000 बातों से बेहतर है। अगर रूहुल कुद्स के बगैर आप यीशु के नहीं हैं, आप फर्जंद नहीं हैं, जी उठने की उम्मीद नहीं है, आपके पास मिरास नहीं है। ये आखिर पे लिखा हुआ है, अगर तुम वारिस हो तो वारिस के लिए जरूर है कि वो दुख उठाए। सो आप में से कभी किसी ने दुख नहीं उठाया, तो मैं पाचियां उठ के कह दिया, लो जी हमने तो बड़ा दुख उठाया है, असी गरीब हाँ, असी गुरबत हाँ, पैसे नहीं है, खान पीन नहीं है, पाचियां कोई दुख नहीं है, मेहरबानी कर। ते भाइयों, जो आप सोच रहे ये दुख है, ऐ दुख तो कोई नहीं है। देख पाची कहती, भाई जी मैं तो की दसा, मेरा तो बंदा ही ठीक है, ये भी तेरा दुख है। देखें कलाम में लिखा है, तेरे पाक चाल चलन से वो निजात पाए। सो इसका मतलब है तुझ में भी कुछ कमी है ताकि वो निजात नहीं पा रहे। सो इसके लिए जरूरी है कि आप ये 5 बातें याद रखें। रूहुल कुद्स से अगर भरे होंगे तो आपके पास ये जिंदा उम्मीद है कि आप यीशु के हैं, आप चलाए जाएंगे, आप उसके बेटे कहलाएंगे, और आपके पास विरासत के वादे हैं, और आखिर में आपको जलाल भी मिलेगा। अगर रूह से खाली रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। और जितने ये समझते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, यकीन करें वो धोखे का शिकार है। और मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ जब मुझे आगे ना लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। सर जी मैं थोड़ा कलाम सुन के एक बंदे को क्या, और मैं कलाम सुनाया वो बदल गया, मैं क्या वो बदल गया, तुम बदले नहीं। प्लीज अपने आप को बदले, रूहुल कुद्स को मांगे, उसके भूखे और प्यासे हो जाए, उसकी तड़प रखें, उसके लिए जिंदा रहें। जब तक आप रूह के लिए जिंदा रहेंगे, रूहुल कुद्स आपको जिंदा रखेंगे। ये जो आप सांस ले रहे हैं ये जिंदा रहना नहीं है। अगर आप रूह से जिंदा नहीं है तो आप मुर्दा हैं। कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, अगर रूह के एतबार से हम मर चुके हैं तो हमारा इस जमीन पर रहना और इस जमीन पर अपने आप को जिंदा कहना बेहतर है। सो क्या आप जिंदा होने के लिए तैयार हैं? क्या रूह से भरने के लिए तैयार हैं? कोई भी नहीं बोलता, मैं मुझे बोल सकते, कोई बात नहीं, कलाम थोड़ा मुश्किल होता है मेरा, मैं एक मुश्किल शख्स हूँ, इसलिए मेरे कलाम हमेशा मुश्किल होगा। और मेरे कलाम के बाद अगर आपको लगे कि आप दुनिया के 1 नंबर के गुनहगार हैं, और अगर आपको लगे आपको अपने निजात पे भी शक होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना खुदा के रूह ने काम किया।
क्योंकि उसने आपको ये बताया है, मैंने नहीं बताया है, ये खुदा के कलाम ने आप पर जाहिर किया है। चर्च में सिर्फ एक बाजी देखो तो दे दिए कि मेरा रूह गल कर रहा है, बाकी किसी के पास नहीं। आए हम शर्मिंदा हो, जैसे पौलुस कहता है, मैं तुम्हें ये बातें शर्म दिलाने के लिए कहता हूँ। मैं भी आज आप सबको शर्म दिलाने के लिए कहता हूँ कि ये बात की हमें शर्म आनी चाहिए कि हम रूह से खाते हैं। अरे हमारे पास खड़े खड़े शख्स निजात पा जाने चाहिए। हमसे बात करते करते लोगों के मौजज़े जारी हो जाने चाहिए। और चर्च तो खुद अभी मौजज़े मांगने आता है। आपको मौजज़े मांगने नहीं पड़ेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपके लिए हो जाएगा। खुदा ने ये वादा नहीं किया था कि तुम मांगते ही रहोगे और तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। उसने कहा था और तुम मांगोगे। उसने ये नहीं कहा था कि बार बार मांगो, उसने कहा था तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। क्यों और कब? जब तुम रूह से भरे हो, जब तुम आग से भरे हो। सो आज जितने जितने सब लोग, सभी वैसे हम सब कोई आज इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें रूह से भरने की जरूरत है। सो आए हम सब दुआ मांगे कि खुदा का रूह हम पर आए। हम सब दुआ मांगे, सब खामोश हो जाए, पहले खामोश हो जाए प्लीज सर। आए हम सब दुआ मांगे। जितनों ने आज तक रूह का तजर्बा नहीं किया है, जितनों ने आज तक रूह को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं दी, जितनों ने आज तक ये नहीं समझा है कि रूहुल कुद्स कौन है, आज आप सबके पास मौका, आज आप सबके पास ये मौका है। किसी की तरफ मत देखिए, आए उसके सामने झुक जाए, आए उसके सामने झुक जाए। आए सब हम मिलकर खुदा के सामने आज इकरार करें कि हमने तुझे नहीं जाना, हमने तुझे नहीं पहचाना, हम तुझसे खाली। ऐ खुदा रूहुल कुद्स, आज इन लोगों पर उतर आ, आज इन लोगों में होकर खुदावन अपना जलाल जाहिर कर दे। और ये तेरी आग से भर जाए, तेरे जलाल से भर जाए, तेरा रूह से भर जाए। ऐ प्यारे रूहुल कुद्स, आज इनकी जिंदगियों में रूह का गहरा बहाव आए, तेरी आग लग जाए, तेरी आग लग जाए, तेरी आग से भर जाए। ये चर्च तेरी आग से भर जाए। निजात इधर उतर आए खुदा, तेरी आग उतर आए, तेरा मसला, तेरी हजूरी यीशु के नाम से उतर आए। खुदावन इनको अपना फर्जंद बना, इनको छू लिया, इनको छू लिया खुदा। इनके हालात में रोकने ना पाए, इनके गुनाह में रोकने ना पाए, इनकी जिंदगी इन पर गालिब ना आए, जिस्म के काम इन पर गालिब ना आए। छू लिया खुदा, छू लिया। Yes, Lord. Hallelujah. आए हम सब एक
जोरदार तालियां बजाएं। आए हम खुदा के आदर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और उसी के दरमियान अपने आप को किसी की तरफ ना देखें, किसी की तरफ ना जाएं। आए खुदा के रूप के प्यासे हो जाएं, उसके भूखे हो जाएं और आज वो हमको करने के लिए यहाँ मौजूद है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है तेरा बेचैन दिल, क्यों जाने उसकी प्यासी है। होगा किसी दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी यर्दन की ज़मीन पे जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगानी गहराओं से गहराओं तक। मुझसे हर दम कहते हैं मैं कौन, कहाँ है तेरा खुदा। होगा किसी दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दुश्मन की अलामत सी है, क्यों के जुल्म का सोच है। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, वो मुझसे हर दम कहते हैं मैं कौन, कहाँ है तेरा खुदा। होगा किसी दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल
ऐसी है